मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बहुत बड़ी ही खबर के साथ। फिनलैंड नेटो का सदस्य देश बन गया है। नेटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है, जिसके बाद रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और रूस की तरफ से इस कदम को खुद की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया गया है। चक्रव्यूह में फंस गए पुतिन। पुतिन के किले में नेटो की सेंध। पुतिन करेंगे पलटवार या सरेंडर को तैयार। इस एक तस्वीर ने पुतिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। सभागार में बजती हुई तालियों ने रूस की नींद छीन ली। क्योंकि जिन पुतिन को पूरा भरोसा था कि उनके एक इशारे पर छोटे छोटे देश अपने फैसले बदल लेंगे, आंखें दिखा देने पर कप कपाने लगेंगे और सिर्फ उंगली उठा देने पर तबाही मच जाएगी। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की की ताकत ने पुतिन का वो भरोसा चूर चूर कर दिया। करीब 14 महीने से चल रही जंग ने पुतिन के खौफ को कम करने का काम किया है। यही वजह रही कि फिनलैंड को डराने, हमले की धमकी देने और आंखें दिखाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। और आखिर फिनलैंड उस संगठन का सदस्य देश बन गया जिससे पुतिन नफरत करते हैं। नेटो में शामिल फिनलैंड। पुतिन की लाख कोशिशों के बाद भी फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता ले ली, जिसने रूस के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि एक वक्त था जब रूस के पड़ोसी देश पुतिन के एक एक बयान को फरमान मानते थे, लेकिन अब आंखें दिखाने लगे हैं और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस लगातार नेटो से घिरता जा रहा है। And Finland now has the strongest friends and allies in the world. President Putin wanted to slam NATO's door shut. Today, we show the world that he failed. That aggression and intimidation do not work. फिनलैंड के इस कदम ने पुतिन को करारा झटका दिया है, लेकिन साथ ही युद्ध के भीषण हो जाने की तरफ भी संकेत कर दिया है। क्योंकि बात सिर्फ अब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की नहीं है, बल्कि फिनलैंड के बाद स्वीडन भी जल्द ही नेटो में शामिल होने जा रहा है। तो वहीं माना जा रहा है कि यूक्रेन भी नेटो का सदस्य देश बन सकता है, जिस पर पुतिन का पारा हाई है। This war situation is become near and near all the time, and because I think we should be aware and afraid of Russian, and I think the future is very important. Belong to NATO. फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद से परमाणु हमले की आहट अब साफ साफ सुनी जा रही है। यानी जो बात रूस के अंदर हुआ करती थी, वो अब खोलकर होने लगी है कि अगर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में घिर जाते हैं तो वो लाल बटन दबाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन नेटो को चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि नेटो बिल्कुल रूस के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूस का पड़ोसी देश एस्टोनिया पहले से ही नेटो का सदस्य देश है। रूस की सीमा से सटा एक देश है लातविया, जो नेटो का सदस्य देश है और वहां नेटो के सैनिक तैनात हैं। नेटो के सदस्य लिथुआनिया की सीमा रूस से सीधी तो नहीं मिलती, लेकिन रूस के बेहद करीबी बेलारूस की सीमा से लिथुआनिया की सीमा जुड़ती है, जो रूस के लिए खतरे का अलर्ट है। वहीं युद्ध में यूक्रेन के लिए मददगार साबित होने वाले पोलैंड की सीमा भी रूस से सीधी नहीं मिलती,
बल्कि बेलारूस से वो अपनी सीमा साझा करता है। रोमानिया जरूर रूस से थोड़ा दूर है, लेकिन हमले की स्थिति में यूक्रेन के रास्ते कभी भी रोमानिया में तैनात नेटो के सैनिक रूस में दाखिल हो सकते हैं। फिलहाल रूस पूरी तरह से नेटो के चक्रव्यूह में फंस गया है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि फिनलैंड नेटो में शामिल हो। लेकिन एक तरफ फिनलैंड नेटो में शामिल अब हो ही चुका है, जिससे व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा, उनका पारा 7वें आसमान पर है। तो वहीं इसी बीच जेलेंस्की पोलैंड के दौरे पर पहुंच गए। ट्रेन के जरिए जेलेंस्की पोलैंड में पहुंचे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पोलैंड भी नेटो का सदस्य है और जो भी मदद महायुद्ध के दौरान अमेरिका या फिर नेटो की तरफ से यूक्रेन तक अब तक पहुंची है, वो पोलैंड के रास्ते ही पहुंची थी। तो आप समझिए कि पोलैंड की भूमिका यहां पर किस तरह से रही है, उस सेतु की तरह रही है जहां पर यूक्रेन को अगर रूस का मुकाबला करना रहा, जो कि वो अब तक कर रहा है, तो वो रास्ता जो रहा है वो पोलैंड के जरिए रहा है। और पोलैंड दौरे पर इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। जेलेंस्की अगर यूक्रेनी सेना को इस युद्ध में, इस महायुद्ध में अब तक टिका पाए हैं, तो उसके पीछे पोलैंड की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो रास्ता रहा है जिसके जरिए हथियार पहुंचता रहा है। और आप देखिए किस तरह से पोलैंड दौरे पर जेलेंस्की है। जेलेंस्की भी चौतरफा अभी भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और ट्रेन के जरिए जेलेंस्की पोलैंड में पहुंचे। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर उनके ही पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने बड़ा पर्दाफाश किया है। क्या ये पर्दाफाश आपको बताते हैं? व्लादिमीर पुतिन को अपनी सुरक्षा का खौफ सताता रहा है, इसलिए वो बंकर से बाहर नहीं निकलते। यही नहीं, पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी बताया गया है। घर में ही घिर गए पुतिन। रूस में सुलगेगी बगावत की चिंगारी। पुतिन के करीबियों ने कर दी गद्दारी। नाटो की बढ़ती हुई ताकत ने पहले से पुतिन को मुसीबत में डाल दिया है। रूस पुतिन का वो अभेद खिला रहा है जो दौर कोई भी हो, हालात कोई भी हो, कभी उसमें कोई सेंध नहीं लगा पाया। लेकिन नाटो ने रूस के आसपास के देशों तक अपनी पहुंच बना ली है। एक तरफ नाटो में फिनलैंड के शामिल होने की वजह से पुतिन पहले ही घिर चुके हैं, तो वहीं उनके ही करीबियों ने पुतिन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिससे अपने ही घर, अपने ही देश में पुतिन घिर गए। पुतिन के बेहद करीबी ने पुतिन का एक एक राज खोल कर रख दिया है। पुतिन के खौफनाक इरादों के साथ साथ पुतिन का प्लान दुनिया के सामने रख दिया है। और पुतिन के जिस करीबी ने राज खोला है वो दरअसल पुतिन का सुरक्षा अधिकारी रहा है। वो दरअसल पुतिन के सुरक्षा अधिकारी रहे हैं। ये हैं ग्लेब कुराकोलो, जो एक वक्त में पुतिन के बेहद करीब रहा करते थे। पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी काराकोलो के कंधों पर ही थी। अब आगे आकर पुतिन से जुड़ी कई जानकारियां काराकोलो ने सामने रखी हैं, जिसमें पुतिन को युद्ध अपराधी बताया, फोन और इंटरनेट से दूरी रखने का दावा, ज्यादातर बंकर में रहने का दावा, प्लेन की जगह बख्तरबंद ट्रेन के इस्तेमाल का दावा। पुतिन के खिलाफ ये आवाज कहीं और से नहीं उठी है, ये उनके खुद के देश रूस से आवाज बुलंद हुई। Своей целью это чтобы ребенок не познал этих ужасов войны, чтобы государство, которое всячески лезет в воспитание детей, ее не коснулось, чтобы она смогла вырасти в спокойной обстановке. यानी जिस बात का डर पहले से ही पुतिन को सता रहा था वो होने लगा है कि युद्ध के लंबा खींचने की वजह से उनके अपने ही देश के लोग पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन पुतिन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले उनके पुराने राजदार या करीबी हैं।
जो दुश्मन देश के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों ने अब पुतिन से दूरी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। Этого человека военным преступником. Хоть я и не участвую именно в военных этих действиях, но исполнять его преступные приказы или просто хотя бы находиться у него на службе, я не считаю для себя это возможным. Для меня это большая сделка с совестью, я на такое не готов. काराकोलोव पहले शख्स नहीं है जिन्होंने पुतिन से दूरी बनाई हो, युद्ध को लेकर उनकी सोच को सार्वजनिक किया हो। पहले भी पुतिन के कई करीबी बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं और वजह है यूक्रेन का वो युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध को जीतने के लिए जुटे हुए हैं।